जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास यानी कि हिस्ट्री की एक क्लास बीए फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के डिज़ाइन की गई है। आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ डिटेल समझेंगे और वन लाइनर के फॉर्म में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मात्र 8 वीडियो में इतिहास की सभी 8 यूनिट को कंप्लीट करने की जो हमने प्रॉमिस करी थी, उसी के क्रम में यूनिट 3 को आज इस क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। और एक बात और सुन लो कि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देख करके आप क्लिक करते हो ना, है ना भाई साहब, सारे यूनिट वाइज पढ़ लो, है ना, परेशान ना हो कहीं से। और प्लेलिस्ट आप विजिट कर लो एक बार। 10-10, 15-15 मिनट की हमने क्लासेस बनाई हैं। इतना भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई साहब फिर है कि नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। आराम से 10-10, 15-15 मिनट की क्लास है, 1-1.5 घंटे में सारी क्लास हो जाएंगी। आराम से आप सारी क्लास को देखो। सारे सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं। इससे पहले की क्लास में यूनिट 1 और यूनिट 2 को हमने डिस्कस किया है। हो सकता है कोई बच्चा बाद में क्लास देख रहा हो, तब तक सारी यूनिट आ चुकी होंगी। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर कमेंट सेक्शन में हम पिन कर देंगे, है ना। और बाकी सारे सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मेजर हो या फिर माइनर हो। बात करेंगे पहले प्रश्न की। अमेरिका की जो खोज है वो कब हुई थी? तो भाई साहब 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज हुई थी। बात करेंगे फैक्ट के साथ हम चीज़ों को डिटेल्स में समझने की, तो जरा हम यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में समझ लेते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस साहब ने जो है अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? तो आप कहें सर 1492 ईस्वी में की थी। यहाँ पे एक बात समझेंगे, अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन। कहाँ है? वाशिंगटन है। किस नदी के किनारे वाशिंगटन बसा है? तो आप कहेंगे सर पोटोमेक नदी के किनारे जो है वाशिंगटन बसा हुआ है। अच्छा, यहाँ से एक बात हमें समझनी पड़ेगी। प्रथम राष्ट्रपति जो है अमेरिका के, वो जॉर्ज वाशिंगटन साहब हैं और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में जॉन एडम साहब को हम जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो आप कहेंगे सर 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो विरुद्ध ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सेना का निर्णायक जो पराजय थी उनकी, वो कब हुई? तो 19 अक्टूबर 1781 को हुई थी। अमेरिका में पहली जो ब्रिटिश बस्ती है वो जेम्स टाउन के नाम से उसको जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर जेम्स टाउन के नाम से अमेरिका की ब्रिटिश बस्ती को, पहली ब्रिटिश बस्ती को जानते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका में नियुक्त ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिसका नाम क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कब हराया था? तो आप कहेंगे सर 1776 ईस्वी में हराया था। बहुत बढ़िया। और मैंने अभी आपको बताया कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा भी की गई थी। इस बात को भी अपने माइंड में याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। इस वीडियो में हमने उन्हीं क्वेश्चंस को लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। भाई साहब, जब आप विश्वास के साथ हमारी क्लास देख रहे हैं तो आपके विश्वास पे, हर एक बच्चे के विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे। सब भाई बहन हैं अपने, है ना। चलेंगे यहाँ पे। जॉर्ज वाशिंगटन ने भाई साहब 1776 ईस्वी में किसे हराया था? तो आप कहेंगे सर गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस को हराया था। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कौन थे? तो आप कहेंगे सर नायक थे, है ना। इनने क्या किया? अमेरिका को स्वतंत्र कराने में इनने अपना अहम योगदान दिया। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो भाई साहब आर्थिक संकट था, है ना। उस समय के अगर मेन संकट की बात करें, आर्थिक संकट था। और बहुत सारे संकट भी थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आर्थिक संकट को हम मेन यहाँ पे हम समझ रहे हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो आप कहें सर 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। अच्छा, समाप्त कब हुई? तो आप कहेंगे सर 1799 ईस्वी को समाप्त हुई। लुई 16वें के शासनकाल में ये जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है ना। जो आपके लिए पर्याप्त है वही चीज़ हम आपके लिए लिखे हैं इस क्लास में। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? दोस्तों, यूनिट 3 की कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, है ना। इससे पहले की क्लासेस में हमने यूनिट 1 यूनिट 2 को डिस्कस किया है। और हो सकता है कोई बच्चा बाद में क्लास देख रहा हो, तब तक सारी क्लासेस अपनी आ चुकी होंगी। प्लेलिस्ट आपको आराम से विजिट कर लेनी है। बोस्टन टी पार्टी की अगर बात करें तो भाई साहब ये जो घटना है 1773 ईस्वी को हुई थी।
नेतृत्व इनका सैमुअल एडम्स साहब ने किया था। किसने किया था? सैमुअल एडम्स ने। और यह अमेरिका के क्या है, उपनिवेशवादियों द्वारा ब्रिटिश सरकार का यह एक विरोध था, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं बोस्टन टी पार्टी की। चाय समेत जो है अन्य चीज़ों पर मनमाने कर या टैक्सेस की बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जा रहे थे, इसलिए सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन टी पार्टी हुई। ठीक है, ये घटना हुई और कब हुई? तो आप कहेंगे सर 1773 ईस्वी को हुई। बहुत बढ़िया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। बोस्टन टी पार्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी हर एक क्वेश्चन पर जो है पैनी नज़र रहती है और भाई साहब प्रीवियस ईयर को हम एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं BA BSc MBA 7 को और टेंशन फ्री हो सकते हैं अपने BA BSc BCom से, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की क्लास हम आपको देते हैं। बस आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लो। और मैंने आपसे वादा भी किया था जिस तरह से कि 8 क्लास में हम 8वें यूनिट को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद लास्ट में एक मैराथन देंगे एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और बस एग्ज़ाम देने जाना और एग्ज़ाम हॉल से मुस्कुराते हुए आप बाहर निकल के आना, हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। अपनी जान बचाने हेतु चलाई गई गोली को क्या कहा गया? तो आप कहेंगे सर बोस्टन हत्याकांड कहा गया। ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए जो गोली चलाई गई थी उसको क्या कहा गया? तो आप कहें सर बोस्टन हत्याकांड कहा गया। बोस्टन में पत्र व्यवहार समिति का गठन जो है कब किया गया? तो आप कहें सर 1772 ईस्वी में पत्र व्यवहार समिति का गठन किया गया था। 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है ना? इस क्वेश्चन को ऐसा हम लिखते तो ज़्यादा सही रहता। प्रजातंत्र जो है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है ना? तो ये जो कथन है वो अब्राहम लिंकन साहब का है, उन्हीं ने ये बात बोली थी, उन्हीं का ये कथन है। और 8 नंबर प्रश्न की बात करें, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। ये जो कथन है अमेरिका के किस स्वतंत्रता आंदोलन कारी का था? तो आप कहें सर पैट्रिक हेनरी का ये जो कथन है बड़ा वायरल हुआ था उस टाइम, है ना? वायरल कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ये कथन फेमस हुआ था, या तो स्वतंत्रता दो या फिर मृत्यु दो। इंग्लैंड में अमेरिका में स्टाम्प अधिनियम कब पारित किया गया? स्टाम्प अधिनियम से क्वेश्चन ना आए भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? चलेंगे यहाँ पे 1765 ईस्वी में जो है स्टाम्प अधिनियम पारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। स्टाम्प अधिनियम 1765 में पारित किया गया और 1766 में जो है वो बर्खास्त भी किया गया था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो है पारित कराया? तो ग्रेनविले ने जो है पारित करवाया था। कहाँ के थे बताओ जल्दी, है ना? तो ये इंग्लैंड के थे। ब्रिटिश में एक नारा प्रचलित हुआ था, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। क्या हुआ था? इसके विरोध में एक नारा जो प्रचलित हुआ था कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। ये बड़ा फेमस नारा हुआ था। किसका है? तो स्टाम्प अधिनियम के विरुद्ध ये नारा लगाया गया था। कौन सा नारा था? एक बार सभी कमेंट में लिखेंगे, अगर आप याद हो जाता है ना चीज़ों को लिखने से, है ना? तो आप लिख दो एक बार, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। आपकी स्क्रीन पर रहेगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। आप ध्यान रखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना का जो सेनाध्यक्ष था वो कौन थे? तो आप कहें सर जॉर्ज वॉशिंगटन साहब थे, और प्रथम प्रधानमंत्री भी यही बने थे, है ना? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो पेरिस संधि के द्वारा जो है स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया था। 11 नंबर की बात करेंगे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो एक बार जल्दी से आप कमेंट में बताओ, 1760, 1776, 1786 या 1780, है ना? हमने इस बात को जो है यूनिट 1 में बताया है। जिसने यूनिट 1 की क्लास नहीं देखी है एक बार जल्दी से देख लो, है ना? और कमेंट में बताओ फिर। बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। चूंकि मैं चाहता हूँ इसीलिए कानूनी है। चूंकि मैं चाहता हूँ इसीलिए कानूनी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है लुई किसका है भाई बताओ? लुई 16वें का है। किसका है? लुई 16वें का ये कथन है। और भाई मैंने आपको एक बात बताऊं, मैंने आपसे कहा भी था कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। मैंने कारण क्या बताया था? आर्थिक संकट से फ्रांस जूझ रहा था, और मैं ही राज्य हूँ, ये जो कथन है ये भी लुई 16वां का ही है। तो इस कथन को भी आप याद रखेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो एक लाइक आप कर सकते हैं। क्लास को दमदार कंटेंट है भाई साहब, पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट हम आपको देते हैं, और आज तक ना किसी से एक पैसा लिया है, ना ही कभी हम अपना ऐप लॉन्च करेंगे
कि भाई थोड़ा सा ऐसा है ना कि बाद में लोग ऐप लॉन्च कर देते हैं, फिर पेड क्लासेस देते हैं। भाई साहब पेड क्लासेस का भी जो अब वो नहीं दे पाते ना वहाँ पे पूरा दमदार, इतना दमदार कंटेंट, भाई मैं खुद अपने हाथ से लिखता हूँ चीज़ें, किसी पे विश्वास ही नहीं करता हूँ, ना ही मेरी कोई टीम है, ना ही मैं किसी पे विश्वास करता हूँ, है ना। जब बात करता हूँ क्वालिटीपूर्ण शिक्षा की, गुणवत्तापूर्ण जो है वो शिक्षा आपके लिए देने की, तो भाई साहब कहीं ना कहीं से चीज़ों के साथ समझौता हम नहीं करेंगे, है ना। बात करें प्रश्न नंबर 12 की, राइट्स ऑफ मैन जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो टॉमस पेन, या फिर कहीं कहीं इनका नाम थॉमस पेन भी लिख के आता है, तो उन्हीं ने ये जो बुक है राइट्स ऑफ मैन, उन्हीं ने बुक लिखी है ये। इनकी एक और बुक है, ध्यान रखना, अ पेज ऑफ रीजन, सॉरी अ एज ऑफ रीजन, है ना, और एक कॉमन सेंस। दोनों ही बुक याद रखना है, कौन कौन है, अ एज ऑफ रीजन और एक कॉमन सेंस, और एक वो ऊपर जो मैंने बताई है राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ, ये किताब किसकी है? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये थॉमस जेफरसन की है। किसकी है? थॉमस जेफरसन। सामाजिक समझौता और एमिल, एमाइल बोलता है कोई, कोई एमिल बोलता है, कोई एमिली बोलता है। ये जो किताब है वो रूसो की है, वेरी इंपॉर्टेंट किताब है। सामाजिक समता और एमिल, ये दोनों ही किताब इंपॉर्टेंट है इनकी। विश्वकोश दिदरो का है, द पार्शियल लेटर्स ये मॉन्ट रेस्क्यू का है। जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती थी, है ना, जहाँ जहाँ से एग्जाम में आ सकता है, तो वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ ले ली हैं। इसके अलावा आपको कहीं और से मुझे लगता है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं सीरीज से, ना कहीं से, है ना। बड़ी आराम से आप 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस हैं सारी। प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लो, सारी क्लास को देख लो और एकदम टेंशन फ्री हो जाओ अपने बीए बीएससी बीकॉम से। मैं वही बात कहता हूँ कि जब कंटेंट देता हूँ आपको छाती ठोक के, डंके की चोट पे जब देता हूँ, है ना, कंटेंट की भाई पूरे यूट्यूब पर सबसे शानदार है, तो बस है, आपने विश्वास किया एक बार तो हम बस खरे उतरेंगे आपके विश्वास पे, ठीक है। इतिहास की अगर बात करें तो यूनिट 2 को हमने आपके साथ डिस्कस किया है, यूनिट 1 को भी डिस्कस किया है। सारी यूनिट को हमने कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द आपके लिए हम वीडियो अपलोड करा दें, और बाद में अगर कोई बच्चा देख रहा हो तो तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी। आपको एक बार प्लेलिस्ट विजिट जरूर करना है। चलेंगे और बात करें फिजिकल एजुकेशन योगा की, या फिर हम बात करें हिंदी साहित्य की, फूड प्रोसेसिंग की, या फिर इकोनॉमिक्स की बात करें, या जितने भी आपके मेजर माइनर सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्लेलिस्ट एक बार विजिट करें और टेंशन फ्री रहें, है ना। बहुत अच्छे से सारी क्लास को आपको देखना है, इसके बाद ही एग्ज़ाम में जाना है और एग्ज़ाम हॉल से मुस्कुराते हुए आपको बाहर निकलना है, ठीक है। चलो बताओ एक बार क्लास लगी कैसी है कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की आप देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक अगर नहीं किया है तो यार ईमानदारी से लाइक कर दो मेहनत के लिए, है ना। हर हर महादेव, भारत माता की जय।